को तैयार, ना बीजेपी मानने को तैयार। अमरजीत जी, क्या ऐसे हल निकल जाएगा? क्या जिस तरह का प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा था उससे हल निकल गया? क्या जिस तरह का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है इससे हल निकल जाएगा? किसी एक को तो समझना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को कम से कम समन्वय तो बनाना पड़ेगा। रचना जी, सत्ता में कौन है? राजीव भवन कौन गया है? हम गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और ऑफिस की तरफ? हमारे ऑफिस की तरफ कौन आया? तो गलती किसकी होगी? असल में सच्चाई यह है रचना जी कि भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और विभत्स चेहरा कल सामने आ गया देश के। और फर्जी डिग्रीधारी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, ये डिग्रीधारी लोगों को इस देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ जो कल घिनौनी हरकतें हुई, जो धक्का मुक्की हुई, उन्हें घसीट के जो पुलिस की गाड़ी में डाला गया, बगैर नेम प्लेट के जो सादी वर्दी में आरएसएस के गुंडे जिन्होंने कल लाठी चार्ज किया, ये पूरे देश ने देखा। 20 दिन से वहां धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बात किए? 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, आत्महत्या कर ली बच्चों ने। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अभी आपके संवाददाता ने क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक, उनके नेतृत्व में पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दलाल बनकर एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हंसरू गैस चला रही है। स्पष्ट हो गया साफ साफ, क्योंकि ये मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा सामने आया कि ये देश के भविष्य के विरोधी है, देश के छात्रों का विरोधी है, देश के बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक कर रहे हैं। मात्र एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही तो मांगा था, क्यों नहीं ले लिया इस्तीफा? एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए आप बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे, बच्चों के ऊपर अश्रु गैस भिजवा रहे, और वाह देखो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। अरे गलती आपकी की और हमारे राजीव भवन का घेराव कर रहे हो, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर अश्रु गैस भेज रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, ऊपर से बोलते हो गुंडागर्दी हम करते। शर्म आनी चाहिए। ये इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, ये चला चली की बेला है। प्रधानमंत्री इस देश के साथ जो अत्याचार कर रहे, अरे ये अंग्रेजों के सामने दुम दबाकर भागने वाले लोग, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, ये हमको बताइए। हम तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, गांधी जी की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और जब जब इस देश में बच्चों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ आप नाइंसाफी करोगे, हम अपने प्रतिपक्ष में होने का पूरा फर्ज निभाएंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफी करने के लिए, ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को हम कभी बख्शेंगे नहीं। और ये दिन, ये काला दिन, ये इतिहास का काला अध्याय पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व में। जिस तरह आपने कल नेता प्रतिपक्ष के साथ व्यवहार किया, पूरे देश ने देखा। जिस तरह जंतर मंतर में बच्चों के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ लाठीचार्ज किया, पूरे देश ने देखा। और इसके लिए आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमरजीत जी, बिल्कुल आप लोग नहीं छोड़ेंगे, वो तो नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है सड़कों पर जिस तरह की। एक मिनट